व्हाट्सअप लाइफ गुरु हिंदी, दिस इज कैट्स। तो सच में किसने बनाए हैं पिरामिड्स, एलियंस या इंसानों ने? जिन लोगों को लगता है इंसानों ने पिरामिड्स बनाए हैं वो गलत है, क्योंकि ना ही उस ज़माने में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, बल्कि आज भी नहीं है। एक पिरामिड में लगभग 22 लाख पत्थर है और उनका टोटल वज़न 60 लाख टन है। एक पत्थर का वज़न 20 और 80 टन के बीच में है। यही नहीं, बल्कि इजिप्ट में ना ही 1 या 2 या 5 या 10 पिरामिड्स नहीं हैं, बल्कि 100 से ज़्यादा पिरामिड्स हैं इजिप्ट में। पिरामिड्स की उम्र लगभग 4 साल पुरानी है। 4000 साल पहले इंसानों ने ऐसी कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं की थी जो पिरामिड्स को बनाने में हमारी मदद कर सकती थी। ना हमारे पास मॉडर्न मशीन्स थे और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। एक पिरामिड की ऊंचाई लगभग 480 फीट है और ज़मीन पे उसकी चौड़ाई लगभग 755 फीट। कहा गया है कि एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लग जाते थे। यही नहीं, बल्कि 20 साल और 1 लाख मजदूर लगते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पत्थर की खान पिरामिड्स के सबसे नज़दीक थी, जहाँ से पत्थर लाए जा सकते थे, वह 800 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो अगर इन सब को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इंसानों ने ही पिरामिड्स बनाए हैं, तो आप अपने आप से यह पूछिए, यही एक सवाल पूछिए कि अगर इंसानों ने पिरामिड्स तभी 4000 साल पहले बनाए थे, तो उसके बाद से लेके आज तक पिरामिड्स जैसी आज तक एक भी चीज़ क्यों नहीं बनी है? एनीवे, मूविंग ऑन। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि इस सवाल का जवाब एलियंस है, तो आप सही हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि जिसने बनाए हैं पिरामिड्स, उनका नाम है रा। जी हाँ, रा, RA, रा। शाहरुख खान की रा 1 पिक्चर वाला रा या इजिप्ट वाला रा नहीं। एक्चुअली रा है प्लैनेट वीनस से। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट वीनस, जो मर्क्यूरी के बाद आता है। पर वीनस पर तो कुछ है ही नहीं। वीनस पर कुछ है, बट हम उसे देख नहीं सकते हैं। इन बातों को समझने के लिए मुझे पहले आपको थोड़ी और चीज़ें समझानी पड़ेगी। रा एक 6th डेंसिटी कॉन्शियसनेस बीइंग है। हम इंसान 3rd डेंसिटी कॉन्शियसनेस बीइंग है। टोटल में 7 डेंसिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। जिस तरह रेनबो के 7 रंग हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही कॉन्शियसनेस के भी 7 डेंसिटीज़ होती है। पहली डेंसिटी है तत्व यानी एलिमेंट्स की, जैसे कि पानी, हवा, आग, धरती और धातु। ये डेंसिटी के जो चीज़ें होती है उनमें कॉन्शियसनेस बहुत कम होता है। इसी वजह से ये चीज़ें बहुत सिंपल होती है। इन्हें कुछ फील नहीं होता है, इनके नर्वस सिस्टम नहीं होती है, इन्हें बात करना नहीं आता है, वगैरह वगैरह। दूसरी डेंसिटी के जो प्राणी होते हैं वो है प्लांट्स और एनिमल्स। ये जीव थोड़े और एडवांस होते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं और बेसिकली फर्स्ट डेंसिटी और इनमें बहुत फ़र्क होता है। फिर आते हैं हम इंसान, जो तीसरी डेंसिटी कॉन्शियसनेस के जीव हैं। हमें दर्द और खुशी जैसे फीलिंग्स होती हैं। हम बात कर सकते हैं, हम में बुद्धि होती है और हम फर्स्ट और सेकंड डेंसिटी से बहुत एडवांस्ड है। फाइनली इसके बाद आते हैं 4th, 5th और 6th डेंसिटी कॉन्शियसनेस। ये 3 डेंसिटीज़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये हम इंसानों से बहुत एडवांस जीव होते हैं। इनकी बुद्धि हमसे बहुत ज़्यादा होती है। इन जीवों के एक दूसरे से बात करने के लिए शब्दों और आवाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वो अपने मन से ही टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्हें हमारे जैसे शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ना उन्हें खाने की, पीने की या सोने की ज़रूरत होती है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन जीवों में ज़रा सी भी नफ़रत, गुस्सा, जलन जैसी कोई भी नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती है। लगता है कि 7th डेंसिटी खुदा, भगवान या ईश्वर की होती है, और जब वो डेंसिटी आपको मिलती है, हम उस चीज़ से मिल जाते हैं जिसने ना ही हम सबको बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो कैसे हासिल करते हैं 4th, 5th, 6th या 7th डेंसिटी? हम में से वही इंसान 4th डेंसिटी हासिल कर सकते हैं जिसने प्यार और बुद्धि का सबक सीखा है। जो इंसान प्यार और बुद्धि से हर काम करता है, वो भी बिना अपने मतलब के सोचे बगैर, उसे ही 4th डेंसिटी की कॉन्शियस प्राप्ति होती है। वरना हमें फिर से अगले जन्म में इंसान के शरीर में कोई दूसरा बनकर इस धरती पर आना पड़ता है। अगला जन्म भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से ही मिलता है। ये जो भी हमने अब तक बात करी है, उसे कहते हैं नियम 1 का, या अंग्रेजी में उसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ 1। नियम 1 का काफ़ी समानता दिखाता है दुनिया के बाकी धर्मों से। इस्लाम कहता है कि सिर्फ एक ही खुदा है जिसने हम सबको बनाया है, और हमें एक दिन उसी के पास वापस लौटना है। इतना ही नहीं, कुरान में यह भी लिखा है कि जन्नत के 7 दरवाजे हैं। हिंदू धर्म और वेद शास्त्र के मुताबिक हम इंसान के भी अलावा जीव होते हैं। हमारे नीचे भी 7 लोक हैं और हमारे ऊपर भी 7 लोक हैं। मोक्ष और समाधि की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होती है जिसने प्यार और बुद्धि के सबक सीखे हैं। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज़ कृष्ण ने ही बनाई है। जैसे नियम 1 का में बताया गया है कि हर एक इंसान को ज़िंदगी में मौका मिलता है अच्छे कर्म निभाने का और इस माया जल से निकलने का, वैसे ही बुद्धा ने भी यही सिखाया था कि अगर हम पुण्य काम नहीं करते हैं तो हमें बार बार इस दुनिया में जन्म लेकर वापस आना पड़ता है, और अपने कर्मों को भुगतान करने के लिए बार बार हम आते ही रहेंगे। आखिरी में ईसाई या क्रिश्चियन धर्म और बाइबल में लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट इंसान नहीं थे, बल्कि खुदा के बेटे या पैगंबर थे। मतलब लॉ ऑफ 1 के हिसाब से ये इंसान की तरह ही 7th कॉन्शियस डायमेंशन के नहीं थे, बल्कि 4th या 5th कॉन्शियसनेस डेंसिटी के जीव थे, जिन्होंने इंसान के शरीर में जन्म खुद इसलिए लिया ताकि वो इंसानियत को सही रास्ते पर ला सके। याद है दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि रा वीनस से है। वीनस पर करोड़ों साल पहले हम इंसानों जैसे ही जीव रहते थे, पर वो हमसे इतने पहले वीनस पर थे कि उन्हें विकास करने के बहुत साल, सैकड़ों साल मिले। इसकी वजह से वो बदलते रहे और हमसे बहुत आगे निकल गए, और फाइनली आज रा और जितने भी रा जैसे जीव वीनस पर है, वो अभी 6th डेंसिटी कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए हैं। तो 1000 साल पहले हम इंसानों की मदद करने के लिए रा इजिप्ट में आए थे। क्यों आए थे? ताकि वो हमारी मदद कर सके और विकास करने के लिए। तो आपने सोचा होगा कि दुनिया में इतनी सारी जगहों में से रा ने इजिप्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि उस ज़माने में इजिप्ट के लोग बाकी लोगों के कंपैरेटिवली थोड़े और अच्छे और बुद्धिमान थे। यही नहीं, बल्कि इजिप्ट के लोग हमेशा मानते थे कि इंसानों के अलावा भी और बाकी जीव थे। तो इसीलिए इन कारणों की वजह से रा ने इजिप्ट को चुना। रा ने पिरामिड्स को बनाया ज़रूर और हमारे विकास के लिए ही बनाया, लेकिन उसका प्रयोग करने से पहले या उसका रहस्य बताने से पहले ही इजिप्ट के कुछ लोगों को रा के बारे में पता चल गया।
इन लोगों को लग रहा था कि रा कोई राक्षस या दानव है जो भगवान के रूप लेकर आए हैं और इंसानों को गलत रास्ता बताने के लिए या सही रास्ते पर से भटकाने के लिए आए हैं। इसी कारण रा इस धरती से चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो गलत थे इंसानों के बारे में। उन्हें लगता है कि इंसानों को बुद्धि और प्यार के सबक सीखने में अभी और वक्त है, और हमें बहुत सैकड़ों साल या हज़ारों साल लग जाएंगे कि हम फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस का विकास कर सके। रा एक दिन ज़रूर लौटेंगे, पर कब और कहाँ ये किसी को पता नहीं। बस हम इंसानों को एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बंद करना होगा। आलस, खून खराबा, जलन और स्वार्थी व्यवहार मिटाना होगा। हम जब तक एक दूसरे से प्यार से पेश नहीं आएंगे, हम अगले पड़ाव पर विकास नहीं कर पाएंगे।